हेलो डियर स्टूडेंट्स। अचीवमेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज जो है आबयू 12th क्लास का आबयू चैप्टर है। उस आबयू चैप्टर को पिछले क्लास में जहां तक बताए थे उससे आगे का कॉन्सेप्ट जो है आगे बताएंगे। आज का जो मेन टॉपिक है वो है आबयू का व्युत्क्रम। जो आबयू का व्युत्क्रम क्या होता है, देखिए आज आबयू का व्युत्क्रम पढ़ते हैं। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, आबयू का व्युत्क्रम। आव्यूह का व्युत्क्रम। देखिए आव्यूह का व्युत्क्रम क्या होता है कि यदि दो आव्यूह के बारे में बात किया जाए, यदि ए एक आव्यूह है और दूसरा आव्यूह क्या है, बी है। अगर इन दोनों को गुना करने पर अगर वह आव्यूह एकांक आव्यूह आए तो ए और बी जो है यह एक क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमणीय आव्यूह या आव्यूह का जो व्युत्क्रम होता है या व्युत्क्रमणीय आव्यूह कह सकते हैं। या बी को ए से भी गुना करेंगे, अगर आई आ रहा है तब जो है ए और बी क्या कहलाएगा, व्युत्क्रमणीय आव्यूह या आव्यूह का व्युत्क्रम कहलाएगा। कहने का अर्थ यह है कि अगर ए को बी से गुना करें चाहे बी को ए से गुना करें, अगर उन दोनों का गुणनफल आई आ जाए तो ये इसको क्या कहेंगे, आव्यूह का व्युत्क्रम। अब किस आव्यूह का व्युत्क्रम संभव है और किसका नहीं, इसके बारे में देखिए पता कैसे करते हैं कि अगर कोई एक आव्यूह है ए 2 5 7 3, इस प्रकार से यह क्या आव्यूह है। अगर इसमें इसका मान निकाला जाता है, उसको हम आगे अगला चैप्टर में चौथा चैप्टर में पढ़ेंगे, इसको डिटर्मिनेंट कहते हैं। तो अगर इसका मान निकालते हैं तो इसको इससे गुना करते हैं, मतलब जो मुख्य विकर्ण के अवयव को गुना पहले किया जाता है, 2 को 3 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 7 पचे 35। अगर इसका मान क्या आ रहा है, माइनस में 29, तो ये जो माइनस में 29 आ रहा है, कहने का मतलब इसका मान डिटर्मिनेंट का जो मान आया है -29 आ गया। कोई भी अंक आ जाए, सिर्फ जीरो को अगर छोड़कर आ रहा है तब उस आव्यूह का व्युत्क्रम संभव है। अगर नहीं जीरो आ जाता है तो उस आव्यूह का व्युत्क्रम संभव नहीं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 6 है, फिर 3 है, उसके बाद यहाँ से मान लीजिए 6, हाँ 6 है, इसको 3 को हटा दीजिए, ये मान लीजिए 9 है और ये 4 है। अब इसका अगर मान निकाला जाए तो यहाँ से 6 को 6 से गुना करेंगे, 6 36 और 9 चौक 36, 36 में 36 घटा क्या है, यहाँ से डिटर्मिनेंट का एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो आया है जीरो। अगर जीरो आ जाएगा तो इस आव्यूह का व्युत्क्रम संभव नहीं है। तो अब कैसे निकालेंगे कि इसका जो व्युत्क्रम कैसे निकाला जाता है, इसके लिए दो प्रोसेस होता है। एक तो फॉर्मूला होता है और दूसरा होता है उसको बनाने का एक मेथड होता है। उसको कैसे बनाते हैं, तो मान लीजिए कोई एक आव्यूह है, ये 2 है, ये 1 है और ये 3 है और ये मान लीजिए 4 है। यह एक आव्यूह है। इस आव्यूह का आपको क्या निकालना है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह या आव्यूह का व्युत्क्रम। इस आव्यूह तो पहले मान लेंगे, माना लेट ए बराबर लिख देंगे आई इंटू ए। अब ए का क्या मान है उसको लिख देना है, 2 4 1 और 3। इसको दोनों प्रोसेस से बताएंगे। पहले जो प्रोसेस होता है बाय प्रोसेस आव्यूह विधि से, उससे बताएंगे, उसके बाद फॉर्मूला से बता देंगे। और आई जो होता है इसका मान होता है 1 0 0 1, यह एकांक आव्यूह है। इंटू इसमें ए का मान नहीं बैठाना, यहाँ पर ए ही रहने देना। अब देखिए क्या करना है, एलएचएस में जो आव्यूह दिया हुआ है उस आव्यूह को आपको एकांक आव्यूह बनाना है। कहने का मतलब यह है कि ये जो 2 है उसको 1 लाना है, इस 1 को क्या करना, 0 करना है, फिर इस 3 को 1 लाना है और इस 4 को फिर क्या करना, 0 बनाना। मतलब इस आव्यूह को जो दिया गया आव्यूह है उस आव्यूह को आपको एकांक आव्यूह बनाना है। तो पहले क्या करेंगे, या तो ये रो है, रो है मतलब पहला रो दूसरा रो, और ये कॉलम है, ये पहला कॉलम दूसरा कॉलम। तो आप रो को रो से रो में घटा के जोड़ के गुना करके भाग करके आप 1 लाइए, चाहे कॉलम को कॉलम से गुना करके जोड़ करके कुछ भी करके आपको 1 लाना। तो यहाँ पर देखिए सिंपल है, ये 2 है ये 1 है, तो इस 2 में 1 को घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसको कहेंगे R1, इसको कहेंगे R2। तो R1 ए रो, R1 माइनस R2, इसमें से इसको घटा देंगे तो 2 में से 1 घटेगा तो 1, 4 में से 3 घटेगा तो 1, और यहाँ 1 है और यहाँ क्या है 3। सेम उस साइड भी वही करना है। R1 में इसमें से इसको घटा देंगे,
इसमें से इसको घटा देंगे -1, ये 0 रहेगा और ये 1 ही रहेगा इनटू में a। देखिए पहला 1 हो गया। अब इसको क्या करना है 0, जैसे यहाँ देखिए इसको देखते हुए इसे यहाँ पर बनाना है। ये 1 था तो 1 ला दिए, अब यहाँ पर लाना 0, तो इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे, इस 1 में से इस 1 को क्या करेंगे घटा देंगे। इस 1 में से इसको घटा देंगे तो यहाँ से लिख देंगे R2 एरो R2 माइनस R1। देखिए इस 1 में से इस 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला जैसे है लिखा हुआ वैसे लिख देना। इसमें इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 0, 3 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 2। इस साइड भी वही करना है, 0 में से 1 घटेगा तो -1 और 1 में से -1 घटेगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1 1 हो गया 2, फिर 1 और -1 इंटू a। अब देखिए 1 2 हो गया, 1 0 हो गया। अब यहाँ पर 1 लाना है, हाँ दिया क्या है 2, तो इस 2 को 1 लाने के लिए भाग दे दीजिएगा, हमेशा यहाँ पर भाग ही दे दीजिएगा, ठीक रहेगा। R2 एरो R2 बाय 2, हाँ 1 1 लिख देना है, 0 में 1 2 से भाग देंगे 0, 2 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। इधर भी वही करना है, देखिए 1 -1, इसमें भाग करेंगे तो -1 बटा, इसमें 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 1 इंटू a। अब देखिए 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। अब इसको क्या करना 0 करना, इसको 0 करने के लिए इसमें इसको घटा देंगे, इसको लिख देते हैं R2 एरो सॉरी R1 एरो R1 माइनस R2, फिर से इसमें इसको घटा देंगे तो 1 में 0 घटाएगा तो 1 ही रहेगा, इस 1 में से 1 घटाएगा 0 होगा, ये जैसे 0 है ये 1 है। इधर भी उसे ही घटाए, 1 में से -1 बटा 2 घटाएगा तो प्लस हो जाएगा 1 अब प्लस 1 बटा 2, तो 2 1 2 3 बटे 2 हो जाएगा, फिर -1 में 1 घटाएगा तो -2 हो जाएगा और ये -1 बटा 2 ही रहेगा और ये रहेगा 1 ही। इधर देखिए अब इंटू a, अब इसको क्या कह देंगे एकांक आव्यूह, एकांक आव्यूह कह देंगे, इसको i लिख देंगे बराबर 3 बटा 2 -2 -1 बटा 2 1, यहाँ a लिख देंगे। अब ये नीचे आ जाएगा तो इसलिए a इनवर्स बराबर आंसर आ गया आपका 3/2 -2 -1 बटा 2 और 1, ये इसका क्या हो गया आंसर बाय प्रोसेस। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो फिर से वीडियो को रोक के समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर ये नहीं समझे तो एक सूत्र है, उस सूत्र से भी हम यहाँ पर बना देते हैं, आप देखिएगा समझ जाइएगा। देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह निकालने के लिए a इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 बटे डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट a, ये फॉर्मूला होता है। अब फिर एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, तो डायरेक्ट देखिए एक डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, यहाँ से गुना कीजिए, इसका यहाँ पर मान निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट बराबर a बराबर 3 दूनी 6 माइनस 4 एकम 4, तो 6 में से 4 घटेगा तो क्या आएगा 2, यहाँ लिख देंगे 2। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, तो इस 3 को मतलब जो मुख्य विकर्ण के अवयव है इसको चेंज कर दिए, 3 को यहाँ और इस 2 को यहाँ, तो लिख देंगे यहाँ से 3 और ये 2 यहाँ आ जाएगा, और ये दोनों में प्लस है तो माइनस लगा दीजिए, -4 और -1 हो गया। अब इस 1 बटा 2 को अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 बटा 2, ये हो जाएगा 4 में 2 से भाग दीजिएगा तो -2, इसमें भाग दीजिएगा तो -1 बटा 2 और इसमें से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 1, तो ये हो गया क्या इसका आंसर। देखिए ये सूत्र से छोटा सा में आ गया है, और यहाँ और वहाँ देखिए दोनों का आंसर सेम है, यहाँ है 3 बटा 2, यहाँ -2, फिर -1 बटा 2 1, यहाँ पर भी 3 बटा 2 -2 -1 बटा 2 और 1, तो मतलब क्या कि अगर इससे बनाइएगा तो आपको प्रोसेस से समझ में आ जाए कैसे कैसे बना, और ये फॉर्मूला से डायरेक्ट इससे भी बना सकते हैं, उससे भी कोई गलती नहीं है, तो किसी भी तरीका से आप बना सकते हैं। यही था आपका आव्यूह का जो सबसे लास्ट टॉपिक था, यही आव्यूह का व्युत्क्रम। उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो कमेंट में जरूर लिखें, जहां नहीं समझे होंगे वहां लिख सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बेहिचक कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसके लिए आप फ्री हैं। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें। अगला चैप्टर सारणिक है, उसके बारे में जो है अगले क्लास में
सारणी के बारे में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।